में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। इसे जितिया भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखना बहुत उत्तम माना जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना गया है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। वर्ष 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत का आरंभ 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर रविवार को माताएं पूरी विधि विधान से जीवित पुत्रिका व्रत रखेंगी और 15 सितंबर सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। इस वर्ष यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ रहा है। अष्टमी तिथि का आरंभ 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर को तड़के 3:06 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 14 सितंबर को जितिया का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण नवमी तिथि यानी कि 15 सितंबर की सुबह 6:10 से 8:32 तक करना बेहद शुभ रहेगा। पारण के समय माताएं स्नान करके पूजा अर्चना करती हैं और गाय के दूध से व्रत खोलकर ब्राह्मणों को दान किया जाता है। अब पूजन के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त किसी भी पूजा में बहुत जरूरी होता है। 14 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यह 4:33 से शुरू होगा और 5:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:52 से शुरू होगा, जो कि 12:41 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 पर शुरू होगा, जो कि 3:09 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:27 से शुरू होगा, जो कि 6:51 तक रहेगा। और अमृत काल मुहूर्त की बात करें तो 12:11 से शुरू होगा और 1:49 तक रहेगा। इस दिन रवि योग, सिद्ध योग और शिववास योग जैसे विशेष और शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब जितिया व्रत की क्या पौराणिक कथा है, ध्यान से सुन लीजिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमुत वाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ देव प्रसन्न हो गए और उन्हें वैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घ आयु के लिए जीमुत वाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपवास रखती हैं। अब जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, ध्यान से सुन लीजिए। इस व्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों, पक्षियों और ब्राह्मणों को अर्पित करती हैं। व्रत वाले दिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर में स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमुत वाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाकर उसी पूजा मंडप में रखी जाती हैं। अब व्रत के दौरान महिलाएं पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना करती हैं और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा का श्रवण करती हैं या पाठ करती हैं। अगले दिन प्रातः पारण कर व्रत पूरा किया जाता है। इस अवसर पर भगवान जीमुत वाहन से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। जितिया व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं और कहा जाता है कि जो भी माताएं ये व्रत रखती हैं या जो भी संतान के सुख समृद्धि या संतान प्राप्त की कामना के लिए ये व्रत रखता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें